Now students, you are going to learn about comparison of fractions. You know, compare. Compare means you have to what? Know the story of crocodile. Crocodile like to eat the bigger number. So here also crocodile like to eat the bigger fraction. And how he will eat the bigger fraction? By opening his mouth towards the bigger fractions. Clear? So here first you are going to learn comparing the like fraction. You know like fractions? Like fractions वो होते हैं जिन fractions के denominator same होते हैं. तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सा fraction greater है? बेटा in like fraction the fraction having the greater numerator has the greater value. जब fractions like fractions होते हैं तो बेटा जिनके फ्रैक्शन की जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है. देखिए 4/7 एंड 6/7 आपको दो लाइक फ्रैक्शंस दिए हुए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. तो इन दोनों में कौन बड़ा है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा है. तो किसका न्यूमरेटर बड़ा है? 6/7 का न्यूमरेटर ग्रेटर है. सो आपको क्या समझ में आया? 6/7 is greater than 4/7. Why? Because 6 is greater than 4. So 6/7 is greater than 4/7. Clear? तो अब क्या होगा? Crocodile will eat the bigger fraction. How? Facing his mouth towards the bigger fraction. Clear? Next, comparing unlike fraction. What is unlike fraction? जिनके डेनोमिनेटर फ्रैक्शंस के डिफरेंट होते हैं. तो उनमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है? बेटा आपको पहले क्या करना होगा? कंपेयर द अनलाइक फ्रैक्शन. देखिए दोनों के डेनोमिनेटर डिफरेंट है तो आप क्या करोगे? फर्स्ट वी मेक द डेनोमिनेटर सेम. आपको डेनोमिनेटर क्या करना होगा? सेम करना होगा. तो आपको डेनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट. सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, तो आपको इसके पहले 3/8 है एंड 5/9 है. इन दोनों का आपको क्या करना होगा? पहले फर्स्ट स्टेप है डेनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको डेनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा. आपको मैंने लास्ट चैप्टर में सिखाया हाउ टू टेक द एलसीएम. सो आपको 8 और 9 का क्या करना पड़ेगा? एलसीएम. 8 और 9 का एलसीएम मैं कौन से मेथड से कर रही हूँ? डिवीजन मेथड से एक साथ कर रही हूँ. तो देखिए इनमें कुछ भी कॉमन तो है ही नहीं, तो अनकॉमन से लेके जाएं. आपको मैंने एक चीज सिखाया था, जब दोनों में अनकॉमन हो, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं हो, अनकॉमन से हो, तो आपको क्या करना होगा? व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज द एलसीएम. इसलिए हमको इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है. डायरेक्ट मुझे पता है कि 8 9s are 72. तो 8 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 72. क्यों? क्योंकि इनमें कोई कॉमन तो है ही नहीं. क्लियर? तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा दैट इज द एलसीएम. सो 8 9s are 72. तो अभी हमको डेनोमिनेटर में 72 लाना है. डेनोमिनेटर में क्या लाना है? 72. तो ऐसा कौन सा नंबर जिसको आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट इन डेनोमिनेटर 72? 9. सो 9 8s are 72. तो आपको इक्विवेलेंट करना है, दैट मीन आपको न्यूमरेटर में भी 9 से मल्टीप्लाई करना है. तो 9 3s are 27. क्लियर? अब चलिए अपनी फिर से नेक्स्ट वाले नंबर में आप देखो, आप डेनोमिनेटर में 72 लाना है तो आप 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि डेनोमिनेटर में 72 आ जाए? 8. तो 8 9s are 72. इक्विवेलेंट करना है यानी न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करना है. 8 5s are 40. सो दिस बोथ फ्रैक्शंस आर equivalent to these fractions. This fraction is equivalent to this fraction. This fraction is equivalent to this fraction. Clear? अब आप देखो दोनों के क्या आ गए? Denominator same. That means अब ये क्या बन गए? Like fractions. बन गए like fraction. Like fraction को हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं. जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा. सो हियर यू कैन सी 40 is greater than 27. So 40/72 is greater than 27/72. So crocodile will eat the greater fraction, that is 40/72. Clear? This fraction represent 3/8. This fraction represent 5/9. So automatically
this fraction is greater, so automatically 5 upon 9 is greater than 3 upon 8. So crocodile like to eat the greater fraction, that is 5 upon 9. Understood? फिर से बता रही हूं मैं आपको बेटा, अगर लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो सिंपली आपको सिर्फ न्यूमरेटर जिसका ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन को अगर आप कंपेयर करोगे तो पहले आपको डेनोमिनेटर को सेम करना होगा, दैट मीन लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। इसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप है एलसीएम ऑफ द डेनोमिनेटर, सेकेंड स्टेप है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट करते ही आपका डेनोमिनेटर सेम आ जाएगा लाइक फ्रैक्शन, फिर इजिली यू कैन कंपेयर लाइक दैट। क्लियर? नेक्स्ट, कंपेयरिंग अ मिक्स फ्रैक्शन विथ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर आपको यहां देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन है और यहाँ पे क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इनको कंपेयर करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप है यू चेंज दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई विथ होल नंबर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर जो दिया हुआ है सेम। सो 2 3s are 6, 6 plus 1 7, 7 upon 2। अब आपका दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 7 upon 2 एंड 5 upon 3। सो यू कंपेयर दिस। फिर से आपको दिख रहा है बोथ आर अनलाइक फ्रैक्शन। फर्स्ट स्टेप एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर, सो 3 2s are 6 बिकॉज अगेन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द एलसीएम। सो 3 2s are 6, सो 6 इज द एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर। दैट मीन्स आपको 6 डेनोमिनेटर में रखना है दोनों के, तो आपको इक्विवेलेंट करना है। तो आप नीचे 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका डेनोमिनेटर में 6 आ जाए, 3। सो 3 2s are 6, तो आपको इक्विवेलेंट करने के लिए न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 7s are 21। ओके, नेक्स्ट 5 upon 3 को नीचे डेनोमिनेटर में अगेन आपको 6 लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 को, 2 से। तो 2 3s are 6, तो इक्विवेलेंट मतलब न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो 2 5s are 10। क्लियर? नाउ अब आपका लाइक फ्रैक्शन आ गया। नाउ यू नो द रूल, जिसका डेनोमिनेटर अगर आपका दोनों का सेम है दैट मीन लाइक फ्रैक्शन है, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वो फ्रैक्शन ग्रेटर है। सो 21 इज ग्रेटर देन 10, सो क्रोकोडाइल लाइक टू ईट 21 upon 6। Understood? 21 upon 6 is equivalent to what? 7 upon 2, and 7 upon 2 means this 3 whole 1 upon 2, and 10 upon 6 is equal to 5 upon 3. Clear? Automatically if it is greater, so 3 whole 1 upon 2 is greater than 5 upon 3. So crocodile like the bigger fraction, this mixed fraction. Understood? I hope you understood the comparison of fractions, comparing like fractions, comparing unlike fractions, comparing a mixed fraction with an improper fractions. Okay, now in my next video you are going to learn addition of fractions.